हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस का बैच हमारा चल रहा है आगामी परीक्षा को देखते हुए, और इसकी ऑलरेडी पहले भी क्लास हो ही चुकी हैं। ठीक है, ये भाग हमारा आज 12वां भाग है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ये 12वां भाग है। ठीक है, ऑलरेडी इससे पहले 11 भाग आ चुके हैं, लेकिन ये वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 है। पार्ट 2 पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। ठीक है, जिसमें मैंने आर्यों के बारे में बताया था कि आर्य भारत में कहाँ से आए। ठीक है, कहाँ के मूल निवासी थे। कल वाली क्लास में मैंने इनके प्रमुख यानी जो स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करी थी। साहित्यिक स्रोत नहीं बताए थे, लेकिन पुरातात्विक स्रोत बताए थे कि जानकारी कहाँ से मिलती है हमें आर्यों के विषय में, कि आर्य भारत के निवासी थे या नहीं थे। इसके विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है कि जो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो आर्यों को वैदेशी मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आर्यों को भारत का ही मानते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए साहित्यिक स्रोत चल रहे थे, और साहित्य स्रोत में मैंने बताया था कि साहित्यिक स्रोत में उसमें मैंने बताया था कि प्रमुख वेद, ब्राह्मण ग्रंथ की साहित्यिक स्रोत में कि जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है हमें। तो साहित्यिक स्रोत मैंने बताए थे, और साहित्यिक स्रोत मैंने बताया था कि देखिए ये साहित्यिक स्रोत है, और साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं, पहले तो जान लीजिए कि वे स्रोत जिनका कोई लिखित स्वरूप हमें प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखी गई है। आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये वैदिक जो सभ्यता है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रही है। इसे ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखिए आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है, आप पीछे देख लीजिए थोड़ा सा। आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल होता क्या है। तो आदि ऐतिहासिक काल इतिहास की वह समय अवधि होती है। ठीक है, कौन सी समय अवधि होती है? आदि ऐतिहासिक काल इतिहास की वह समय अवधि होती है जहां पर केवल जो हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक चीजों के आधार पर ही मिलती है। लिखित स्वरूप वहां पे कोई प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो साहित्यिक स्रोत आते हैं, साहित्यिक स्रोत वे स्रोत आते हैं जो लिखित रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जो जिनसे हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है उन्हें हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जिनमें से देखिए आपके वेद हैं, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और आरण्यक, ये कुछ साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जिनमें से 4 वेदों की हम बात करते हैं, 4 वेदों में आते हैं। ठीक है, ये बताऊंगा वेद क्या है। ठीक है, वेद और आपके ब्राह्मण ग्रंथ और ये आपके आरण्यक क्या होते हैं। ठीक है, वेदों को तो आप समझो, वेदों के बारे में तो आप जानोगे कि वेद होते क्या है। ठीक है, वेद कितने वेद हैं, किस वेद में क्या कहा गया है। पहले हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक के बारे में। ठीक है, तो आरण्यक क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है और उपनिषद क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं हम। चलिए, तो ये तो जब समझिए होंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत, तो पहले बात करते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा पहले इनको देख लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक क्या होता है। तो देखिए जब वेद बने थे हमारे, जब वेदों की रचना हुई थी, तो वेद जो होते, जैसे आप एक अंश समझिए, जैसे हमारी हिंदी होती है। हिंदी पहले आप थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे हिंदी होती है। हिंदी को पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता होती है व्याकरण की। किसकी होती है? व्याकरण। ठीक है, और व्याकरण होता क्या है? व्याकरण एक उप विषय है हिंदी का, और यह बताता है कि हमें किस प्रकार से किस चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कहाँ किस चीज़ की हमें शुद्धता के बारे में ध्यान रखना चाहिए, यानी वर्तनी का हमें शुद्ध तरीके से ध्यान रखना चाहिए, कोई गलती ना हो। यानी हिंदी को समझने के लिए एक व्याकरण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार वेदों को समझने के लिए, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों की भी आवश्यकता होती है। यानी वेदों को सही ढंग से समझने के लिए जिस ग्रंथ की हमें आवश्यकता होती है वही होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ये एक गद्य भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, कौन सी भाषा में? गद्य भाषा में लिखे गए थे। ये वेदों के गद्य भाग होते हैं जो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हर एक वेद होते हैं, हर एक वेद के अपने अपने कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ठीक है, जो सही ढंग से वेदों को समझने में काम आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। जैसे इस प्रकार हमें देखिए, इंग्लिश जानने से पहले, इंग्लिश सीखने से पहले क्या होता है, हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें ग्रामर सिखाई जाती है कि इज, एम, आर, यू, ठीक है, वॉज, वर्ब, इनका प्रयोग कहाँ होता है। उसी प्रकार से, ठीक है, जैसे हिंदी में, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इसका सही उच्चारण कैसे होगा, सोठा क्या है, रोला क्या है, धोला, ठीक है, दोहा क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से हिंदी भी 2 तरीके से पढ़ी जाती है। एक तो हमारी भाषा होती है, एक होता है व्याकरण हिंदी। ठीक है,
तो हिंदी को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए इसे ब्राह्मण। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ है क्या, ये तो ठीक है, इसको समझने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। थोड़ा सा ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता देता हूँ। ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथ में देखिए यह गद्य भाग होते हैं, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी वेदों को सही ढंग से समझने के लिए, ठीक है, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है, इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। ये वेदों के गद्य भाग है ये, ठीक है, ये वेदों के गद्य भाग होते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे जब वेद पढ़ेंगे तो वेदों में आप देखोगे कि हर एक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ठीक है। ये सही ढंग से वेद हमारी समझ में आ जाए, क्योंकि वेद देखिए, वेद जो थे आपके ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, तो इनको सही ढंग से समझने के लिए इनकी आवश्यकता हुई, ठीक है। बाद में जाकर के ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी, पहले वेदों की रचना हुई थी, वेद जो सही ढंग से समझ में नहीं आ रहे थे, इनको समझने के लिए इनकी आवश्यकता हुई। कहने का मतलब है ग्रामर टाइप में यूज होते हैं, ठीक है, ग्रामर टाइप पूरे का पूरा, यानी जब आप इसको समझोगे तो इसको पढ़ने के बाद आप वेदों को आसान भाषा में समझ सकते हो। यही थे आपके ब्राह्मण ग्रंथ। वहीं आगे बात करें आरण्यक की, तो देखिए आरण्यक का अर्थ क्या होता है। आरण्यक का अर्थ होता है, ठीक है, आरण्यक मीन्स होता है कि वे पुस्तकें जो वन में लिखी गई है, ठीक है। आरण्यक मतलब क्या होता है, आरण्यक का अर्थ समझिए आप, ठीक है। हर एक वेद का अपना एक आरण्यक भी होता है, ठीक है। तो ये वन पुस्तकें होती थी, अभी बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। तो वे पुस्तकें जो वन में लिखी गई थी, वे पुस्तकें जो वन में लिखी गई थी, ठीक है, वन में लिखी गई थी, इसलिए इन्हें वन पुस्तकें भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें यानी आरण्यक को वन पुस्तकें भी कहा जाता है, याद रखना, आरण्यक को वन पुस्तकें भी कहा जाता है, वन पुस्तकें भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें वन पुस्तकें भी कहा जाता है। ये वे पुस्तकें होती थी जो वन में लिखी गई थी, यानी प्राचीन काल में होता क्या था, प्राचीन काल में गुरुकुल चलते थे, और गुरुकुल जो होते थे ज्यादातर वो, ठीक है, वन वाले क्षेत्रों में ही होते थे, ठीक है। तो उनमें जो शिक्षाएं दी जाती थी, गुरु और शिष्य वहां पर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, तो ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी, उन्हीं के लिए लिखी गई पुस्तकें थी, ठीक है। तो इन्हें वन पुस्तकें कहा गया था। ये भी एक देखिए एक सेतु का कार्य करते थे, ये जो पुस्तकें होती थी एक सेतु का कार्य करती थी। यानी सेतु का कार्य किस प्रकार से करती थी, देखिए ये जो सेतु का कार्य इस प्रकार से करती थी कि जैसे कि आपके देखिए, जो जैसे हमारे मान लीजिए कोई वेद समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम ब्राह्मण ग्रंथों को सब पढ़ते थे, तो ये एक जैसे आपको कोई दुविधा होती है या फिर कुछ समझ सकते हो आपके, जैसे मान लीजिए हमें एक पुल, मान लीजिए नदी है, नदी को हमें पार करके जाना है, ठीक है, तो कैसे जाएंगे, तो उसमें क्या होता है, एक बीच में पुल होता है, और पुल को पार करके और उस पर चढ़ करके हम दूसरी तरफ जाते हैं, तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, तो ये आरण्यक भी कुछ इसी प्रकार से होते थे। ये वेदों को समझने के लिए इनका भी इस्तेमाल किया जाता था, आरण्यक को, ठीक है। इनमें अलग अलग बातें भी होती थी आरण्यक, ठीक है। एक चीज और होती है इनमें उपनिषद, ठीक है, उपनिषद शायद इसमें अभी देखता हूँ, ठीक है। देखिए उपनिषद भी होते हैं, देखिए उपनिषद को देख लेते हैं एक बार, उपनिषद होता क्या है इनके बारे में देख लेते हैं उपनिषद, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना कि उपनिषद के बारे में बात करें तो उपनिषद दो धातुओं से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है उप, ठीक है, प्लस एक होता है निस, ठीक है। एक होता है उप, एक होता है निस, तो उपनिषद, ठीक है। उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ होता है समीप, और जबकि, ठीक है, निस का अर्थ होता है बैठना, ठीक है, बैठना। तो उप का अर्थ होता है समीप और निस का अर्थ होता है बैठना, यानी जो ये देखिए क्या होता था, ये उपनिषद जो होते थे
ये वे भाग होते थे, यानी उप और निषद दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता था समीप बैठना, ठीक है। यानी वे जो वन में रह करके जो गुरु के पास रह करके जो ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है, यानी वे शिष्य जो गुरु के पास रह करके ज्ञान प्राप्त करते थे, उनके पास बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त करते थे उसे ही उपनिषद कहा गया है, ठीक है। इनकी संख्या 18 थी, कितनी सी, सॉरी 108 थी, इनकी संख्या 108 थी, ठीक है। उपनिषदों की संख्या 108 थी। क्वेश्चन ये भी आता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी थी, तो उपनिषदों की संख्या 8 थी, याद रखना। 8 उपनिषदों की संख्या थी, जिनमें से 10 महत्वपूर्ण थे, ठीक है। अब कौन कौन से वो 10 महत्वपूर्ण थे, तो इनमें 10 की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला कौन सा था, पहला था ईस, ठीक है, ईस केन, ठीक है, ईस केन। नंबर 3 की बात करते हैं, ईस हो गया, केन हो गया, ठीक है, कंठ प्रसन, ठीक है, मुंडक, मांडुक्य, ठीक है, ईस केन कंठ प्रसन मुंडक मांडुक्य, ठीक है, मांडुक्य, छांदोग्य, ठीक है, छांदोग्य, ठीक है, बृहदारण्य, ऐतरेय और तैत्तिरीय। छांदोग्य, छांदोग्य, बृहदारण्य, ठीक है, ऐतरेय और तैत्तिरीय, ठीक है। तो इनकी संख्या वैसे तो 108 थी, पूरी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 108 थी, जिनमें से 10 महत्वपूर्ण थे उपनिषद, ठीक है। उपनिषद देखिए, उपनिषद ईस केन कंठ प्रसन, ठीक है, मुंडक मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतरेय और तैत्तिरीय, ये इनकी संख्या 8 थी। इसका अर्थ होता था वो समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना है, समीप बैठ करके, ठीक है, गुरु के पास बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करते थे, ये उपनिषद के अंतर्गत आते थे, ठीक है। चलिए अब करते हैं वेदों के बारे में बात, ठीक है। ठीक है, चलिए वेद, ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया। अब चलेंगे वेद। देखिए वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी है, वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। अब ये 4 कौन कौन से हैं, देखिए वेदों के बारे में बात करें तो वेद, पहले वेद को देखते हैं। तो वेद शब्द के बारे में बात करें, देखिए वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, इसका अर्थ की बात करें तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान, ठीक है, याद रखना, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। इसके जो संकलन करता थे, यानी वेदों के जो संकलन करता थे, इनका नाम था महर्षि कृष्ण द्विवेपायन, ठीक है। जो वेदों के संकलन करता माने जाते हैं, इनका नाम था महर्षि कृष्ण द्विवेपायन, ठीक है। इनके संकलन करता, ठीक है, संकलन करता का नाम की बात करें, संकलन करता, वेदों के संकलन करता, इनका नाम था महर्षि, कभी नाम पूछ रहे तो आप याद रखना, महर्षि कृष्ण द्विवेपायन, ठीक है। इनका जो दूसरा नाम था, इनका दूसरा नाम था वेद व्यास, ठीक है, इनका याद रखना, इनका जो दूसरा नाम था, इनका दूसरा नाम था वेद व्यास, ठीक है। इन्हें वेद व्यास भी कहते थे, ठीक है, वेद व्यास। वेदों की रचना करने के कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा था, ठीक है। तो वेदों के संकलनकर्ता का क्या नाम था इनका, महर्षि कृष्ण द्विवेपायन, ठीक है। अर्थ होता है इसका ज्ञान। इनकी संख्या 4 थी, एक था आपका ऋग्वेद, एक ऋग्वेद था, एक सामवेद, एक यजुर्वेद, ठीक है, एक था अथर्ववेद, ठीक है। इनकी संख्या 4 थी, एक था यजुर्वेद, एक था सामवेद, एक ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 4 थी। चलिए ऋग्वेद देखो जरा, ऋग्वेद। ठीक है, ये इनके ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, आरण्यक कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, इनके बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वेद आखिरकार है क्या? ठीक है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद देखिए तो सबसे प्राचीन। ठीक है, आर्यों का सबसे प्राचीन वेद। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद, ये आर्यों का सबसे प्राचीन वेद था। ठीक है, ये आर्यों का सबसे प्राचीन वेद था। मंडल की बात करें तो इसमें कितने मंडल थे? देखिए मंडल की बात करते हैं, मंडल। ठीक है, मंडलों की संख्या 10 मंडल। ठीक है, सूक्त की बात करें सूक्त 1028 सूक्त। मंत्र की बात करें 10,580। ठीक है, मंत्र थे, मतलब इन्हें ऋचाएं भी कहते हैं मंत्रों को। ठीक है, 10,580 ऋचाएं। ठीक है, आर्यों का सबसे प्राचीन वेद, इसमें मंडलों की संख्या 10 थी, सूक्त थे 1028 सूक्त, और मंत्रों की बात करें 10,580 मंत्र थे। ठीक है, रचना की बात करें तो इसकी रचना कहाँ पर हुई थी? देखिए रचना की बात करें तो इसकी रचना सप्तसेंधव प्रदेश में हुई थी। तो रचना इसकी कहाँ पर हुई थी? रचना हुई थी इसकी सप्तसेंधव प्रदेश में। कौन से में? सप्तसेंधव प्रदेश, सप्तसेंधव प्रदेश। अब देखिए सप्तसेंधव प्रदेश कौन सा था, इसके विषय में बात करें। सप्तसेंधव प्रदेश के विषय में मैंने कल ही बताया था कि सप्तसेंधव प्रदेश कौन सा है। ठीक है, कल वाली क्लास में मैंने बताया था सप्तसेंधव प्रदेश कौन सा होता है। ठीक है, इसमें कुल टोटल 10 मंडल थे। देखिए 10 मंडलों में जो देखिए 2 से लेकर के 7 तक के जो मंडल थे। ठीक है, 2 से लेकर के 7 तक के जो मंडल थे वो सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। ठीक है, 2 से लेकर के 7 तक। और देखिए बाद के जो मंडल थे उनको बाद में जोड़ा गया था। तो 2 से लेकर 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन मंडल। ठीक है, 2 से लेकर के 7 तक के जो मंडल हैं, ठीक है, 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन है। 2 से लेकर 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन है, जबकि इसका 10वां मंडल, ठीक है, सबसे बाद का जो मंडल है वो 10वां मंडल है जो पुरुष सूक्त से संबंधित है, यानी सबसे बाद का जो मंडल है इसका 10वां मंडल। तो 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है, यानी ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था ये सबसे बाद में जोड़ा गया था। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, देखिए इसको याद रखना, ऋग्वेद का 10वां मंडल ये पुरुष सूक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त से। ठीक है, पुरुष सूक्त। और देखिए पुरुष सूक्त क्या है, इसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसी के अंतर्गत 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, 4 वर्णों का। ठीक है, अब 4 वर्ण कौन कौन से थे? 4 वर्णों की बात करें तो देखिए 4 वर्ण कौन कौन से थे? तो 4 वर्णों में आप एक आता है ब्राह्मण। ठीक है, सबसे ऊपर ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण जो केवल भारत में ही पैदा हुए थे। ठीक है, ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय। उसके बाद वैश्य। ठीक है, उसके बाद वैश्य। और सबसे लास्ट में ये शूद्र बताते हैं कि शूद्र सबसे लास्ट में पैदा हुए थे। ठीक है, ये अजब ही लॉजिक था, यहाँ पे पता ही नहीं था कैसा लॉजिक था। यहाँ पर ये कहते थे कि मुख्य एक ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा।
ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ठीक है, पैरों भुजाओं से क्षत्रिय और जमाओं से वैश्य, जबकि पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। पता नहीं कौन सा लॉजिक लगाया था उस समय का इस में, ठीक है। केवल ये भारत में ही पैदा हुए थे, अन्य किसी देश में पैदा नहीं हुए थे। वर्तमान अमेरिका में कहीं पैदा नहीं हुए थे, केवल ये यहीं पर पैदा हुए थे, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। इसमें 4 वर्णों का इसमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से संबंधित है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए इसमें देखिए आगे बात करें नौवां मंडल। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ठीक है, वो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। तो 9वां मंडल, ठीक है, 9वां मंडल, ठीक है, 9वां मंडल, ठीक है, सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का पूछ रहे कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद के 3रे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है, ठीक है, याद रखना, ऋग्वेद के 3रे मंडल से, ठीक है, 3रे मंडल से तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होता कहा जाता है, ठीक है, जो ऋग्वेद का उच्चारण करता था, मंत्रों का उच्चारण करता था, ठीक है, उसे उसके इसको पढ़ने वाले को होता कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए कौन से पुरोहित होते थे, जैसे प्राचीन काल में जो यज्ञ संपन्न किए जाते थे उस समय जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था, वो जो पुरोहित होता था उसे होता कहते थे, याद रखना। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले यानी मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते थे, तो होता कहते थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो याद रखना। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला, ठीक है, इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित, इसके मंत्रों का उच्चारण, ठीक है, करने वाला पुरोहित होता कहलाता था, ठीक है, होता, याद रखना, होता कहलाता था, ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित होता कहलाता था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे कराता हूँ इसमें ब्राह्मण ग्रंथ और इसके विषय में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होगी, ठीक है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे ऋग्वेद के, ठीक है। देखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, ऐतरेय और कौशिकी, ठीक है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे इसके, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कितने थे, 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। इनकी संख्या कितनी थी, संख्या थी इनकी 2, संख्या इनकी 2 थी, ठीक है। अब ये 2 कौन कौन से थे, देखिए 2, एक था ऐतरेय और एक था कौशिकी, ठीक है। इनके ब्राह्मणों की संख्या कितनी थी, एक का नाम था ऐतरेय, ठीक है, ऐतरेय, और दूसरा था कौशिकी, ठीक है। एक था ऐतरेय, एक था कौशिकी, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण के जो संकलन करता थे इनका नाम था ऐतरेय, ठीक है, इनका नाम था महिदास। क्या नाम था इनका, नाम था महिदास, ठीक है। तो ऐतरेय भी नाम था इनका, ऐतरेय भी कहते थे इन्हें। तो ऐतरेय ब्राह्मण के संकलन करता थे, इनका नाम था महिदास, ठीक है। इसके संकलन करता इनका नाम था महिदास, ठीक है, महिदास। और इनका दूसरा नाम ऐतरेय ब्राह्मण का नाम, देखिए इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय ब्राह्मण क्यों पड़ा, देखिए इसको बता देता हूँ मैं। ऐसा हुआ था कि जो महिदास थे इनकी माता का नाम इतरा था। क्या नाम था इनका, इनकी माता का नाम था इतरा, महिदास की माता का नाम था इतरा,
ठीक है। इतरा इनकी माँ का नाम था, महिदास की माता का नाम इतरा था, और इतरा का पुत्र होने के कारण इन्होंने जो रचना करी थी, यानी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना करी थी ऐत्रेय ब्राह्मण की, इसलिए इन्होंने जिस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना करी थी इस कारण इनका नाम पड़ गया था ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ इस नाम का नाम पड़ा था इसका। माँ का नाम था इनकी का इतरा, और इतरा का पुत्र होने के कारण तो इन्होंने जो रचना करी जिस ब्राह्मण ग्रंथ की, इसलिए उस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम रख दिया था ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें यज्ञ संबंधी जो बातें हैं उसका उल्लेख मिलता है इसमें, किस प्रकार से यज्ञ किया जाए, कैसे किया जाए, मंत्रों का उच्चारण कैसे होगा, तो इस प्रकार की इसमें बातें लिखी गई हैं। आज में बात करें कौशिकी की। देखिए कौशिकी तो ऋषि कुशीतक, ठीक है, तो ऋषि कुशीतक के द्वारा, ठीक है, इसकी रचना ऋषि कुशीतक के द्वारा की गई थी। ठीक है, रचना किसने करी थी इसकी रचना? इसकी रचना करी थी ऋषि कुशीतक ने, याद रखना कुशीतक। ठीक है, ठीक है, ऋषि कुशीतक के द्वारा इसकी रचना की गई थी, याद रखना। देखो ये याद रखना बहुत सिंपल भी है, ऋषि कुशीतक के द्वारा, और इसमें भी वही बातें की गई हैं जो उस वाले ब्राह्मण ग्रंथ में बात की गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, इनका जो प्रयोग यूज किया जाता था, इनका जो यूज किया जाता था केवल वेदों को सही ढंग से समझने के लिए, यानी कहने का मतलब एक पूरे व्याकरण के रूप में कार्य करते थे। किसी के वेद समझ में ना आए, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, वहाँ पे संविधान पढ़ा होगा कि अगर किसी के संविधान समझ में ना आ रहा हो तो आप प्रस्तावना जाकर के पढ़ लीजिए पूरे का पूरा। यानी संविधान बनाने वालों के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, यदि आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो तो आप जाकर के प्रस्तावना पढ़ लीजिए, पूरे का पूरा संविधान उसी प्रस्तावना पर टिका हुआ है। उसी तरीके से अगर आपको वेद समझ में नहीं आ रहे हो तो वेदों को पढ़ने से पहले आप इन ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ लीजिए, आपको वेद आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखिए हम आरण्यक की बात करें। ठीक है, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, एक का नाम था ऐत्रेय, एक का नाम था कौशिकी। तो याद रखना, देखिए क्वेश्चन कहीं से भी किसी प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ठीक है, तो ऐत्रेय कौशिकी पूछ सकता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? उसका नाम था महिदास। ठीक है, महिदास इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि महिदास ने जो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना करी थी तो उसका नाम ऐत्रेय ब्राह्मण क्यों रखा। ठीक है, पूछ रहे तो याद रखना उसकी माता का नाम इतरा था, इतरा का पुत्र होने के कारण वो इसलिए रखा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कौशिकी के बारे में पूछ रहे तो कौशिकी में ऋषि कुशीतक के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, और इसमें वही चीजें बात लिखी गई हैं जो इस वाले में है, यानी कैसे यज्ञ संपन्न कराया जाए, कैसे क्या कराया जाए, दुविधा आने पर क्या होगा। ठीक है, वो अथर्ववेद में भी बात आती है, अथर्ववेद पूरी तरीके से संभालता था उस चीज को। चलिए आगे अथर्ववेद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके आरण्यक कितने थे। आरण्यक की बात करते हैं। आरण्यक देखिए, इसमें देखिए सब चीज सेम ही रहेगा। आरण्यक उपनिषद, ठीक है, ये सब चीजें सेम ही रहेंगी। इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौन से थे? कौशिकी थे, कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी। इसी प्रकार से आरण्यक भी ऐत्रेय एवं कौशिकी थे, उपनिषद भी ऐत्रेय एवं कौशिकी, तो आरण्यक भी वही थे इसके। ठीक है, यही इसके आरण्यक होते हैं दोनों के दोनों, और यही इसके उपनिषद भी होते हैं। तो उपनिषद, आरण्यक और कौशिकी, सॉरी, उपनिषद और आरण्यक, ठीक है, सब सेम है इसमें, बिल्कुल पता है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। ठीक है, जो मैंने वहां बताया था कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कितने थे? 2 थे। ठीक है, तो आरण्यक भी इसके, आरण्यक की संख्या कितनी थी? 2 ही थी। और कौन कौन से थे? आरण्यक भी इसके वही थे, ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय एवं कौशिकी। ठीक है, इनकी संख्या वही थी। वहीं उपनिषदों की बात करें तो इनकी भी संख्या 2 थी। कौन से थे? ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय एवं कौशिकी। ठीक है, इनकी भी संख्या वही थी, तो इनके बिल्कुल सेम टू सेम थे। आरण्यक और कौशिकी इनकी संख्या वही थी जो काव्य में आपके ब्राह्मण ग्रंथ थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, आगे सामवेद के बारे में। ठीक है, सामवेद, ठीक है, सामवेद। ठीक है, सामवेद की बात करें, देखिए साम का अर्थ होता है गायक। पहले तो इसका अर्थ ही समझ लीजिए कि साम का अर्थ क्या होता है। साम का अर्थ होता है, ठीक है, साम का अर्थ
साम का अर्थ होता है गायन, इससे होता है गायन से इसका संबंध होता है। साम का अर्थ होता है गायन, ठीक है, गायन। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी पिता, ठीक है। 7 स्वरों का उल्लेख इसी में मिलता है, 7 स्वर, ठीक है, 7 स्वरों का, ठीक है, गायन के 7 स्वरों का उल्लेख, 7 स्वरों का उल्लेख इसी में मिलता है, ठीक है। अब 7 स्वर कौन कौन से थे, देखिए, सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, सारे गामा पा धा नी सा, इसमें उल्लेख मिलता है इसका, सामवेद में ही इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसका, ठीक है, इसमें मंत्रों की संख्या की बात करें तो मंत्रों की संख्या इसमें 1549 इसके मंत्रों की संख्या थी, ठीक है, याद रखना। तो मंत्र कितने थे इसमें, तो मंत्रों की संख्या की बात करें तो मंत्र थे इसमें, मंत्रों की संख्या, ठीक है, पूछ नहीं तो याद रखना मंत्रों की संख्या, ठीक है। मंत्रों की संख्या की बात करें तो 1549 इसमें मंत्रों की संख्या थी, ठीक है। इसके उच्चारणकर्ता को, ठीक है, उच्चारणकर्ता यानी पुरोहित क्या कहलाता था, पुरोहित, याद रखना, ब्रैकेट में आप पुरोहित लिख लेना, पुरोहित, ठीक है, पुरोहित, ठीक है। तो पुरोहित यहाँ उच्चारणकर्ता जो कहलाता था उद्गाता, क्या कहलाता था, उद्गाता। तो इसके उच्चारणकर्ता उद्गाता कहलाता था, इतना याद रखना। इसके उच्चारणकर्ता का नाम क्या था, उद्गाता, यानी पुरोहित, जैसे वहां पर आता कि ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था, तो उद्गाता कहलाता था, ठीक है। इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ 2 थे, तांडेय एवं जेमिनी, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ 2 थे, एक का नाम था तांडेय, एक का नाम था जेमिनी, ठीक है। चलिए, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसके ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 2 थी, ठीक है, कितने थे, 2 इनके ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या थी। एक का नाम था तांडेय, ठीक है, और एक का नाम था जैमिनी, पूछ रहे याद रखना, जैमिनी, ठीक है। तो जैमिनी और तांडेय इसके ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या थी, ठीक है। देखिए, तांडेय की बात करें तो इसको महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है, यानी सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ था ये, ठीक है, याद रखना, इसको पूछ ले दो क्वेश्चन में, ठीक है। इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, महाब्राह्मण। इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। इसे 25 भागों में बांटा गया था, ठीक है। इसके 25 अध्याय थे, इसका याद रखना, ठीक है। तो 25 इसके अध्याय थे, कितने अध्याय थे, 25 अध्याय। तो इसे 25 अध्याय में विभक्त किया गया था, ठीक है। आरणक की बात करें तो इसके आरणक भी 2 ही थे, देखिए, सेम टू सेम थे आरणक, ठीक है, आरणक वही थे इसके, कौन कौन से थे, जेमिनी और छांदोग्य, जेमिनी और छांदोग्य। आरणक की बात करें तो इसके आरणक की जो संख्या थी, ये वाले जो आरणक थे, इसके आरणक की संख्या भी 2 थी, ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिए, इसमें एक का नाम था जेमिनी, ठीक है, एक तो यही था इसका आरणक, इसको याद रखना, एक था छांदोग्य, ठीक है, एक था इसमें क्या, जेमिनी, और एक था छांदोग्य। तो आरणक की संख्या भी कितनी थी, इसके आरणक की संख्या भी थी, दो ही थी। अब देखिए, आगे बात करें इसके उपनिषदों, तो उपनिषदों की संख्या इसके उपनिषद में, ठीक है, उपनिषदों की संख्या की बात करें तो इसके उपनिषद जेमिनी और छांदोग्य, ठीक है, जेमिनी और छांदोग्य, यानी यही इसके उपनिषद भी थे। तो उपनिषद कौन कौन से थे, उपनिषद भी यही थे इसके, जेमिनी और छांदोग्य, ठीक है, याद रखना। और छांदोग्य की बात करें तो देखिए इसमें, ठीक है, छांदोग्य जो आता है, छांदोग्य सबसे प्राचीन, ठीक है, आरणक माना जाता है, तो उपनिषद जो माना जाता है सबसे प्राचीन उपनिषद, ठीक है, छांदोग्य सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है, इसका यानी सामवेद का सबसे प्राचीन उपनिषद, ठीक है, सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद था, ठीक है, छांदोग्य, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद है, यानी सभी में सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ठीक है, ये हो गया। आगे बात करें नेक्स्ट, ठीक है, तो ये था हमारा आज ऋग्वेद और सामवेद को लेकर के, ठीक है।
कि ऋग्वेद क्या है, सामवेद क्या है, ऋग्वेद के बारे में, और हमने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात करी कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, पूरी तरीके से आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, रोजाना हम 9:30 बजे लाइव आते हैं। इससे पहले मैथ की क्लास होती है। ठीक है, वो 8:30 से होती है, 8:30 से। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यूथ पुलिस का बैच हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब हमारी कंटिन्यू वीडियो आती है रोजाना पर डे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।